एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर। दिस इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एंड इसमें जो हम कवर करेंगे टॉपिक्स वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हम यहाँ इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर करेंगे, है ना। देन फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, है ना, किनको इस नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स कहेंगे या फिर किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, है ना, कौन से स्क्वायर्स को हम नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स कहेंगे। थर्ड क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। हमने जो परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फोर्थ है फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, कैसे हम स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, वो मेथड यहाँ पे देखेंगे। फिफ्थ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखेंगे। फोर्थ है स्क्वायर रूट्स निकालना। फिफ्थ हम पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू थ्री। इसमें 3 हम मेथड यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट निकालने का। सबसे पहला है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थर्ड रहेगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। देन स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, स्क्वायर नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं, आज का पहला टॉपिक है स्क्वायर्स नंबर्स। देन वी नो व्हाट इज़ स्क्वायर्स, है ना। नंबर्स अभी डिफाइन नहीं करते हैं, पहले हम देखते हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं। आपको पता है हमने 2D शेप्स पढ़े हैं, है ना, जैसे ट्रायंगल्स हुआ, स्क्वायर हुआ एंड रेक्टेंगल्स हुए। ये स्क्वायर्स हमने पढ़ा था, तब उस टाइम हमें पता है स्क्वायर्स क्या होते थे। हमें ये 2D शेप्स होती थी कुछ ऐसे, है ना, याद आ रहा है। इस शेप में क्या होता था, यहाँ जो इसकी चारों जो लेंथ होती थी, है ना, ये सारी की सारी क्या हो जाती थी, हमारे पास इक्वल होती थी। तो इस स्क्वायर का, इस 2D शेप का हम एरिया निकालते थे, तो वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता था हमें पता है। उस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, साइड इनटू साइड होता था ना, साइड इनटू साइड। अगर मान लो इसकी एक साइड की लेंथ ए है, तो चारों साइड की लेंथ क्या होती थी, ए और ए, है ना। चारों साइड की लेंथ इक्वल होती थी, उनका एंगल इक्वल होता था, है ना। सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते थे, 90 डिग्री के। बट अभी यहाँ पे हम सारे स्क्वायर्स का हम एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या होता था, साइड इनटू साइड, ओके। देन वो हमने मान लिया, अगर एक साइड ए है देन इसको हम ए इंटू ए कर दें, यह आ जाता था ए, एंड उसकी पावर क्या आ जाती थी 2, ए रेज़ टू द पावर 2, ऐसा आता था, ठीक है। तो ऐसे ही हम जानते हैं कुछ ऐसे नंबर्स लेके चलते हैं, जैसे 2, और 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो यहाँ पे ए की जगह मैंने ले लिया, यहाँ ए की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया। देन ए की जगह 2 ले लिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 2 इंटू 2, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, या फिर कुछ भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर जितने भी है उतने मीटर में होगा तो हम उसको यहाँ लिख देंगे। देन एरिया हमारा क्या हो जाता था, 2 इंटू 2, ये भी मीटर मान लो और ये भी मीटर मान लो, 2 मीटर एम नहीं में आते थे, यहाँ पे इसका कुछ और मतलब हो जाता है ना। मान लो 2 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। एक की जगह क्या मान लिया हमने, 2 मीटर। देन ये हो जाता था 4 मीटर एंड इसका स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस ए की जगह हमने कोई डिजिट रख लिया, कोई नंबर्स लिख लिए, और उस डिजिट को हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, उसी नंबर का स्क्वायर मिला, उसी नंबर का पावर 2 मिली, है ना। तो अब इस चीज़ को हमने एक नया नाम दिया, जैसे हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में, एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, कि ये जो होता था हमारा, ये बेस होता था, और एंड इसके जो पावर में यहाँ इसको हम एक्सपोनेंट्स बोलते थे,
है ना, बोलते थे ना। देन अब इसका एक नया नाम दे दिया हमने, इसका एक नया नाम क्या दे दिया। पहले हम इसको क्या बोलते थे, पहले हम इसको बोलते थे a⁻², ऐसे बोलते थे ना, है ना, a⁻²। अब क्या कहेंगे, इसी चीज़ का दूसरा नाम हम क्या देंगे शॉर्ट में, a²। क्या निकालते हैं, a², ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिया, देन ये आ गया हम 2²। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 2 × 2, 2 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। या इसको हम भी क्या लिख सकते हैं 2², है ना। पहले हमें पता था ये बेस होता था और ये एक्सपोनेंट होता। अब इसका दूसरा नाम हमने क्या ले लिया, स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2², ठीक है। समझ में आया इतना। देन हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि किसी भी डिजिट है उसको हम खुद से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। जैसे 3 को 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब, 3 को 3 से अगर हम क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 3², है ना, 3² या 3⁻²। ओके, जैसे हमने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा था। तो ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर्स में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे स्क्वायर्स नंबर, और इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, तो ये 4, 9 एंड एक और लेके चलती है 4 × 4 = हमारे पास क्या गया 4², एंड 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। देन 4, 9, 16 ये हमारे क्या आ गए स्क्वायर नंबर्स आ गए, है। क्योंकि हमने क्या किया स्क्वायर नंबर्स में उसे डिजिट्स को खुद से मल्टीप्लाई किया, वो भी कितने टाइम्स 2 टाइम्स, देन ये आ गया स्क्वायर नंबर्स। ओके, समझ में आया। इसीलिए ऐसे नंबर्स जिनको हम स्क्वायर्स के रूप में पढ़ते हैं वो सारे क्या हैं, इनको हमने इस 2D शेप का नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम स्क्वायर रख दिया। क्योंकि एरिया हम स्क्वायर का कैसे निकालते थे, साइड इनटू साइड, किसी एक साइड को है ना लेते थे और उसी साइड से मल्टीप्लाई, मतलब सारी साइड्स इक्वल्स होती थी, तो हमने क्या किया एक साइड को लिया और उसी साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, चारों में से किसी एक साइड को, क्योंकि इक्वल है सारी साइड्स। देन वो आता था हमारा क्या a × a = a² या a⁻²। ऐसे ही हमने क्या किए सारे जितने भी हमारे पास जितने भी इंटीजर्स नंबर्स होते थे, इंटीजर्स नंबर्स में कौन कौन से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो जितने भी इंटीजर्स नंबर्स हैं अगर उनको हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर हमें मिलते थे, है ना, वो नंबर्स क्या होते हैं स्क्वायर्स नंबर्स। ओके, तो अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आपको बताए, जैसे मान लो आपके पास एक इंटीजर, मैंने इंटीजर्स नंबर्स बताए ना, सारे इंटीजर्स नंबर्स है, जैसे -3 है, अगर मैं -3 का -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऐसे लिख सकते हो ना, -3 एंड स्क्वायर। -3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, देन -3 का स्क्वायर का मतलब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एंड 3 3 = 9। ओके, आए ना +9, यानी -3 का स्क्वायर क्या होगा +9। ऐसे ही एक और एग्जांपल्स देखते हैं, -2/3 एंड -2/3 को कैसे लिखे, ये एक फ्रैक्शन नंबर हो गया, एंड -2/3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, एंड 2 2 = 4 एंड 3 3 = 9। तो क्या कहेंगे -2/3 का स्क्वायर जो है वो क्या आता है 4/9। ओके, देन इसमें एक चीज़ बात हमें पता चली नोट करने की, कि हम देखते हैं कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करते हैं ना, किसी भी नेगेटिव नंबर्स का हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर करते हैं, तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है पॉजिटिव आ जाती है, आती है ना। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव आएगी ही आएगी, बट नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करने से भी हमें क्या मिला पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, है ना, क्या लिखेंगे कि नोट कर लो, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर जो होएगा वो हमेशा हमें रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ओके, तो ये थे हमारे पास स्क्वायर्स नंबर्स का हमने यहाँ पे
एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। अब हम मैं डेफिनेशन देना चाहूँ स्क्वायर नंबर्स की, तो क्या दूंगी स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन? स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन दूंगी स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? एग्जाम्पल्स के थ्रू तो समझ लिया हमने, अब डेफिनेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, ऐसा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट का मतलब जो हमारे पास आया है ना यहाँ पे, ये प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, ये एक डेफिनेशन हो गया है ना। हमने क्या किया, एक ऐसे नंबर लिया और उसी नंबर्स का हमने क्या किया, उसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया 1 टाइम्स, है ना। देन वो आ गया हमारे पास स्क्वायर नंबर्स, है ना। स्क्वायर नंबर्स हमारे पास यहाँ पे आ गया 25। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 रेज़ टू द पावर 2, या फिर बार बार हम 5 रेज़ टू द पावर 2 5 रेज़ टू द पावर 2 नहीं बोल के हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 स्क्वायर, ठीक है, ओके। देन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ऐसे ही एक मान लो आपके पास है, एग्जाम्पल वो लेती है 1.2 और इसको मैंने क्या किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। देखो प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, है ना, खुद से मल्टीप्लाई किया गया नंबर्स और उसका प्रोडक्ट, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर नंबर्स कहलाता है। देन 1.2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144, और यहाँ पे कितने 1 और 2 टाइम्स बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू, ओके। ये मैंने डेसिमल्स नंबर्स के लिए बताया आपको। अब मैं यहाँ पे आगे क्या बताने वाली हूँ, स्क्वायर्स नंबर्स आपको समझ में आ गए। एंड अब क्या करती हूँ, यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ स्क्वायर्स नंबर्स की। देन अब ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर्स एंड स्क्वायर्स नंबर्स का टेबल बनाई है। आगे भी आप 20 के बाद वाली टेबल याद कर सकते हो। अगर इतना हम 20 तक याद कर लें तो इनफ है हमारे लिए। एंड ये इतना याद करना तो हमें ज़रूरी है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं टेबल में क्या क्या है। जैसे नंबर्स है 1 स्क्वायर का नंबर क्या होगा, 1 × 1, एंड इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ऐसे 11 का 12 का मैंने यहाँ पे 20 तक लिखा हुआ है। अब ये है हमारे स्क्वायर्स नंबर्स, ये कितने हैं स्क्वायर्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ आपकी कि यहाँ पे हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है, इस टेबल में हमें क्या ऑब्ज़र्व क्या मिल रहा है वो देखते हैं। स्क्वायर्स नंबर्स में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हमें मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। देन टेबल में देखते हैं कि हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, देखो कि जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 5 से 25 एंड सो ऑन आगे। इसका कहने का मतलब है कि जब मैं 5 को 25 से डिवाइड करूँ, ठीक है, जैसे करके दिखा देती हूँ आपको, पहले 4 से करके दिखती हूँ। हमने क्या किया, 4 को 16 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रही, अभी डिवीज़न मेथड भी बता रही हूँ ना, साथ साथ में हमें पता भी चलना है कौन सा ऑपरेशन जो है मल्टीप्लाई के अलावा हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं स्क्वायर को। देन मल्टीप्लाई तो हम बताते हैं, बट एक डेफिनेशन और दे सकते हैं स्क्वायर की डिवीज़न मेथड से, क्या कि जब मैंने 4 को क्या किया, 16 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, ऐसा डिजिट लिया 16, एंड 16 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो मैं देखती हूँ कि जब मैं यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास 16 आएगा, एंड जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिविज़र है और जो कोशेंट है वो इक्वल आता है। स्क्वायर्स में क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स में क्या क्या होता है, स्क्वायर्स नंबर्स में एक डेफिनेशन ये आई हमारे पास कि जब हम किसी भी
स्क्वायर नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है, ओके, ये हमारा डिवाइज़र है। डिवाइज़र जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? हमारे इक्वल आ रहा है किसके? क्वोशंट्स के। ओके, तो स्क्वायर्स नंबर्स में क्या होगा? ये हमारे स्क्वायर्स नंबर्स है। 16 स्क्वायर्स नंबर्स में डिवाइज़र क्या है? 4। ओके, एंड क्वोशंट्स भी हमारे पास क्या है? 4, है ना। 16 किससे आया हमारे पास? 16 आया हमारे पास जब मैंने, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं लिखते, यहाँ पे 4 इज़ इक्वल्स टू 4, 4 इज़ इक्वल्स टू 4 है ना। ये हमारा डिवाइज़र है, ये डिविडेंट है, एंड ये क्वोशंट्स है, और ये रिमाइंडर है। 0 हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, है ना। स्क्वायर्स नंबर्स में हम डिवाइड करते हैं, स्क्वायर्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं ऐसे डिजिट से, और जब उसका क्वोशंट्स भी अगर सेम आया तो वो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्क्वायर्स नंबर्स। देन 4 इज़ इक्वल्स टू 4, डिवाइज़र इज़ इक्वल्स टू क्वोशंट्स, एंड रिमाइंडर इज़ 0, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया? स्क्वायर्स नंबर्स की दूसरी डेफिनेशन आ गई, किसके थ्रू? डिवाइड के थ्रू। मल्टीप्लाई में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर्स को हम क्या करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर्स मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, तो वो भी स्क्वायर नंबर्स। एंड सेम हमने क्या किया? अगर डिवाइड करके देखें किसी स्क्वायर नंबर्स का, तो किसी डिजिट को जो हम जिसे डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसी डिजिट से अगर डिवाइड करने के बाद वो नंबर आ जाए और उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारा स्क्वायर नंबर हो जाएगा, है ना। और ऐसे नंबर्स को हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स। याद रखना, ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स कहेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे जो नंबर्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सारे यहाँ पे 121, 144, 169, 196, तो ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स क्यों है वो मैंने आपको बताया कि इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास उसी डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। और सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं। तो इन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स में देखते हैं कि जब हमने 1 की बात स्टार्ट करते हैं, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी पहला डिजिट हमारा बस 1 आया। ओके, अब सेकंड क्या देखते हैं कि 1 कौन से स्क्वायर्स नंबर्स का यूनिट डिजिट है। यहाँ पे 81 को देखो, 81 है, 81 का यूनिट डिजिट क्या है? 1। ओके, देन ये किसका स्क्वायर हमें आता है? 9 के स्क्वायर में। ओके, एंड यहाँ स्टार्ट करके यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे यूनिट 11 का यूनिट डिजिट क्या है? 1, और इसके स्क्वायर नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या है? 1। ऐसे ही सेम हम यहाँ देखते हैं 19 का यूनिट डिजिट है 19 स्क्वायर, एंड 19 का यूनिट डिजिट है 9, और उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट है 1। देन हम क्या ऑब्ज़र्व किया? हमने यहाँ ऑब्ज़र्व किया कि 1 एंड 9 जिस नंबर्स का यूनिट डिजिट 1 और 9 है, उसके स्क्वायर नंबर का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। यहाँ पे मैंने 20 तक बताया आपको। आप मान लो 31 का स्क्वायर करो या 39 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 9 है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ऑब्ज़र्व करो 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आया, एंड 4 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आ रहा है, एंड सेकेंड 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे 12 में, एंड लास्ट यहाँ पे 18 का स्क्वायर में, यानी 8। जहाँ देखते हैं कि किसी नंबर्स का यूनिट प्लेस अगर 2 और 8 है, किसी नंबर्स है उसका यूनिट प्लेस 2 और 8 है, देखो 2 एंड 8, तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या आया? 4 आ रहा है ना, 4।
ये ऑब्जर्व हुआ हमारे पास। एंड सेकेंड हम देखते हैं कि 3 यूनिट डिजिट है इसका, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 9 है एंड 9 किसका है, 7 का। ऐसे यहाँ पे 13 में यूनिट डिजिट 3 है, देन इसका फर्स्ट यूनिट डिजिट स्क्वायर नंबर्स का यूनिट डिजिट 9 है एंड 17 का भी 9 है। ऐसे ही यहाँ पे हम 23 देखेंगे या 27 या 33 या 37 देखेंगे तो उनके यूनिट डिजिट में जैसे 3 एंड 7 है तो उनका स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसा ऑब्जर्व किया हमने। एंड ऐसे ही 4 का हमें पता है, 4 का यूनिट डिजिट 6 आया स्क्वायर नंबर का। एंड यहाँ पे और किस क्या आया, 6 का 6, ठीक है। देन यहाँ देखते हैं हम सबका पेयर बन रहा है। 5 का स्क्वायर का देखो यहाँ पे 5 आया यूनिट डिजिट एंड यहाँ और कहीं आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, सारे हो गए। इन 10 यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 एंड 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ गया 400। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर सिंगल 0 है तो उसके यूनिट डिजिट, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे हमने क्या क्या देखा कि 1 का स्क्वायर, 1 पेयर बना यहाँ पे 1 एंड 9। 1 और 9 अगर किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट है तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 आएगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड 2 उसके बाद 8, 2 और 8 जहाँ पे यूनिट डिजिट रहेंगे किसी नंबर के तो उनके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4 रहेगा। एंड ऐसे 3 एंड 7, 3 एंड 7 किसी नंबर का यूनिट डिजिट है तो स्क्वायर नंबर क्या रहेगा, स्क्वायर यूनिट डिजिट का 9। 4 एंड 6 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6। एंड 5 किसी नंबर का यूनिट डिजिट है तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5, ठीक है। देन मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे अगर किसी नंबर, कोई भी नंबर है आपके पास, कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, है ना, चाहे लेक 1000 में हो, लेक में हो, करोड़ में हो, तो उस नंबर्स का यूनिट डिजिट अगर 1 एंड 9 हुआ तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। अगर किसी भी डिजिट का स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर्स का फर्स्ट डिजिट 2 और 8 रहा तो 4 उसके स्क्वायर नंबर का, 3 एंड 7 रहा तो 9, 4 एंड 6 रहा तो 6, 5 रहा तो 5 एंड 0 रहा, ठीक है। 0 भी कौन सा होना चाहिए, 0 अगर हमारे पास मान लो आपके पास 1 0 है ना, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 आएंगे। जैसे 2 का 20 है, 20 का स्क्वायर किया तो हमने क्या आया, हमारे पास क्या है, 4 zeros है यानी 400 आए एंड 2 zeros, तो यूनिट डिजिट तो हमारे पास 0 ही रहेगी ना, तो 0 आएगा। कहने का मतलब अभी एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है, क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा। देन क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, हमारे एग्जांपल देती हूँ। जैसे स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। तो ऐसे आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, हाँ, और उनको बोला जाएगा आप इनका स्क्वायर करो और आप बताओ कि उनके यूनिट प्लेस का नंबर्स क्या होगा। तो आप स्क्वायर करने तो बैठोगे नहीं, जैसे इतने बड़े डिजिट्स हैं उनका ही सब स्क्वायर करोगे, फिर उसका स्क्वायर करने के बाद आप उसको देखोगे कि उनका यूनिट प्लेस यानी पहला जो नंबर होता है वो क्या होएगा, है ना। तो हमें क्या, यहाँ पे हमने जब ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि अगर किसी नंबर है और उस नंबर में अगर यूनिट प्लेस 1 और 9 है तो ऑब्वियसली उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 ही आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा डिजिट हो। तो यहाँ हमने क्या, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, विल हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस, तो स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस 1 होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, तो हमें पता है अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 और 9 है तो यहाँ पे 1 और 9 देखते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है उसका यूनिट प्लेस क्या है 9। तो इन दोनों, और बाकी में तो 7 और 4 है, तो इनका तो यूनिट प्लेस अगर 7 और 4 हुआ तो इनका स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस हमारे पास 1 नहीं आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2681 एंड 139, ये दोनों डिजिट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उनके स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, क्या आएगा, 1 आएगा,
ओके, ये कंफर्म है चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो। ये इस तरीके क्वेश्चन। अब मैंने मान लिया इसमें ही, अगर हमने मान लिया, क्या कह दिया मैंने, जैसे मान लो आपको कह दिया यहाँ पे 9, 1 की जगह 9 आना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स आप बताओ इनमें से ही। तो 9 किस में आता है, स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस में, जब 3 या 7 रहे, है ना। तो यहाँ पे 7 ये रहा। अगर इस नंबर्स का हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आया ना कैसे यूज़ किया हमने इनको। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जितने भी हमने स्क्वायर्स नंबर्स की टेबल देखी और नंबर्स देखे स्क्वायर्स नंबर्स, तो उनमें देखा कि ये जितने भी नंबर्स हैं ना हमारे पास, वो सारे के सारे स्क्वायर्स नंबर्स हैं और इनको स्क्वायर्स नंबर को परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स कहेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स कहेंगे। ठीक, अब परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स इसलिए है क्योंकि इसके मान लो बीच में जैसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 2 और 3, ये तो 2 डिजिट है। तो ये दोनों ही कोई भी नंबर्स के स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर नहीं आएंगे। ठीक है, तो 1, 4, 9, 16, 15, 25, 36 इन सब के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे ना, जैसे 4 और 9 के बीच का, 4 और 9 के बीच में हमें पता क्या क्या छूट गया, 5, 6, 7 और 8 इतने डिजिट्स छूट गए। तो ये किसी भी नंबर्स के स्क्वायर नहीं होंगे, इसीलिए ये 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे के सारे किसी एक डिजिट के मल्टीप्लाई के किसी भी डिजिट का स्क्वायर करने से आए, इसीलिए ये सारे के सारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर्स का यूनिट प्लेस 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ही आ रहा है एंड 0 आ रहा है, 0 भी क्या आ रहा है, 2 पेयर्स में आ रहा है। पेयर्स का मतलब यहाँ पे इवन ज़ीरोस आएंगे, ओड ज़ीरोस नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरोस आए, वैसे ही यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, 10,000। सो देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके, अभी ये देख रहे हैं हमें, तो हमने देखा क्या, ऑब्जर्व किया कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर कैन बी, क्या आया था हमारे पास, 0, 1, 4, 5, 6, 9 यही आया था ना। इन नंबर्स के अलावा यूनिट प्लेस में और कोई नंबर्स नहीं आएंगे। देन यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर कैन बी 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। एंड क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी, यानी किसी भी नंबर का हम अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या नहीं आएगा, 2 कभी नहीं आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, 7 कभी नहीं आएगा और 8 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आया तो हम कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे हमने ऑब्ज़र्व भी किया है हमारे टेबल में, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे देखो 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4, 1 एंड 0। बस हमारे पास क्या आ रहा है, वापस से 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0, ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6 डिजिट्स हैं जो कि स्क्वायर्स नंबर के यूनिट प्लेस में आ रहे हैं। आपने कभी देखा है 2 आते हुए, 7 आते हुए, 8 आते हुए यूनिट डिजिट के प्लेस में, कभी नहीं आया ना, 2, 7 या 8। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे नोट आउट किया है। ये कहाँ काम आते हैं, ये है कि हमें जैसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि अगर कोई क्वेश्चन में दिया जाए जैसे 2, 5, 3 एंड 4, ये हमें दिया है। ठीक है, ये नंबर दिया है, तो आपको ये बताना है कि ये जो नंबर हमें दिया है क्या ये स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो हमें पता है, सबसे पहले तो हम यूनिट डिजिट देखते हैं, तो इसके यूनिट डिजिट क्या है, 4। ठीक है, अगर किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो वो क्या हो सकता है, स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं वही होगा। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल और लेके देखती हूँ, जैसे मान लो आपके पास है 1 एंड 2 एंड 1, 3, 1 ऐसे मान लो, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, इस नंबर का 1 है।
तो 131 में यूनिट डिजिट 1 तो है, बट ये किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट का स्क्वायर नंबर, यूनिट डिजिट का प्लेस तो 1 मतलब यूनिट डिजिट है स्क्वायर नंबर का, वो 1 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, वो हम उसको सोल्व करने से देखेंगे। बट यहाँ पे 131 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है ना। बट 121 तो है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो किसी नंबर्स का स्क्वायर हो सकते हैं और नहीं भी। इसको कैसे लिख सकते हैं? मे एंड मे नॉट बी अ स्क्वायर नंबर, मे नॉट बी स्क्वायर नंबर। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। बट ये ज़रूरी है, ये कंफर्म है कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 होगा तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे मान लो आपके पास आ गया 3, 4, 6, 3 ये नंबर है और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो हमें पूछा गया कि क्या ये स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। जैसे आपके पास आ गया 1, 5 एंड 5। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट में क्या है? 5 है और आपको पूछा गया है कि क्या ये स्क्वायर नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर्स के यूनिट डिजिट में अगर 5 होगा तो वो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये मे एंड मे नॉट बी अ स्क्वायर नंबर, मे एंड मे नॉट बी, मे एंड मे नॉट बी अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। बट ऐसे ही आपको पूछ लिया 1, 2 एंड 8, ठीक है। तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आ गया हमारे पास? 8। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? ये हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा यूनिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हमें याद क्या रखना है कि 2, 3, 7, 8 ये जो 4 नंबर्स हैं ये हमें याद रखने हैं कि अगर किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस में ये 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। तो अब तक वीडियो में आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।